मूवी की शुरुआत में हमें 1600 की सदी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन कैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ एक किले के अंदर हमला कर देता है और वहां पर किले में जितने भी रक्षक होते हैं उन सबको मार देता है और इस तरह से वो उस किले पर कब्जा कर लेता है। सोलोमन एक बहुत ही क्रूर लीडर था और अपने लोगों के साथ वो उस कमरे तक पहुंचना चाहता था जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। वहां पर बहुत सारे शीशे लगे हुए थे जिनके अंदर डेमंस रहते थे जो सोलोमन के लगभग सभी आदमियों को अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन कैन किसी भी तरह उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां पर राजगद्दी थी जो कि राजा का कक्ष था। वो लगातार आगे बढ़ते हुए राजा के कमरे तक पहुंच जाता है और जब वो उस कमरे के अंदर जाता है तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सोलोमन वहां जाकर देखता है कि राजा की मौत हो चुकी थी। तभी वहां पर एक काले रंग का साया आता है जो राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। असल में वो सोलोमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आया था क्योंकि सोलोमन ने यहाँ पर कई लोगों को बेरहमी से मारा था और कई सारे पाप किए थे, इसलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाना चाहता था। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है लेकिन इससे पहले कि वो सोलोमन को मार देता, सोलोमन वहां से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद का इंग्लैंड का चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सोलोमन को दिखाया जाता है जब उसकी आत्मा को शैतान को दिया जाने वाला था। उस इंसिडेंस के बाद सोलोमन ने जितना भी पैसा कमाया था और जितना भी पैसा लूटा था वो सारा पैसा सभी चर्च को दान कर दिया था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि मरने के बाद उसे नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में जगह मिले। फिर एक दिन उसके पास चर्च के फादर आते हैं और वो सोलोमन को कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मुझे पता चला कि तुम्हारी मंजिल यहाँ पर रहना नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, इसीलिए तुम्हें इस चर्च को छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर सोलोमन उस चर्च को छोड़कर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो सोलोमन को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। सोलोमन अब एक अच्छा इंसान बन चुका था इसलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाता है, लेकिन वो लुटेरे सोलोमन को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और जब सोलोमन की आंखें खुलती है तो वो एक गाड़ी में होता है जिसमें एक फैमिली थी जो वेस्ट की ओर जा रही थी। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेरेडिथ था जो सोलोमन का ध्यान रख रही थी। असल में जब लुटेरों ने सोलोमन को मरने के लिए छोड़ दिया था तब उस परिवार ने उसे बचा लिया था। फिर वो सब रास्ते में रात गुजारने के लिए एक जगह पर अपना डेरा लगाते हैं और जब सोलोमन सो रहा था तब उसे बचपन का एक सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा था। सोलोमन उसे ऐसा करने से मना करता है जिस वजह से उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। सोलोमन गलती से अपने भाई को धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो पहाड़ी के ऊपर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सोलोमन की आंखें खुल जाती है और वो मेरेडिथ के पिता के पास जाता है और अपनी लाइफ की सारी सच्चाई उसे बता देता है। वो उसे बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है, लेकिन अब मैंने पूरी तरह से अच्छाई को अपना लिया है और मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। मेरेडिथ के पिता कहते हैं कि एक दिन तुम जरूर ऐसा कर पाओगे और जरूर तुम अपने मकसद में कामयाब होगे, बस अच्छाई के रास्ते को मत छोड़ना। सोलोमन देखता है कि मेरेडिथ का परिवार बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी से उस परिवार के साथ घुल मिल जाता है। सोलोमन इस परिवार के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए एक कबीले तक पहुंचता है जिसे पूरी तरह से जला दिया गया था। वहां पर सिर्फ एक छोटी बच्ची ही बची थी। वो लोग उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो बच्ची उन सबको बताती है कि हमारे यहाँ पर एक वीच को लाया गया था जिसे सब लोग जलाकर मारना चाहते थे और जो भी लोग उसकी मौत का तमाशा देखने आए वो सब मारे गए। मेरेडिथ की मॉम को यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें उन सब मारे गए लोगों के लिए प्रे करनी चाहिए, लेकिन वो बच्ची प्रे करने से साफ साफ मना कर देती है जिसकी वजह से सोलोमन को उस बच्ची पर शक हो जाता है। इसलिए वो अपना क्रॉस निकालता है और उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले ही पल में वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वो बच्ची एक वीच यानी कि एक शैतान होती है। वो सोलोमन के हाथ पर काला निशान लगाकर कहती है कि तुम्हारा इंतजार शैतान कर रहा है और फिर वो इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। सोलोमन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो वीच उसके हाथ पर जो काला निशान बनाकर गई है उसका क्या मतलब है। फिर वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। तभी सोलोमन को लुटेरों का एक ग्रुप दिखता है जिसका सरदार मलाची होता है। असल में वो एक शैतान का पुजारी था जिसने एक मास्क लगाया हुआ था और उसकी जितनी भी सेना थी वो पूरी उसके कंट्रोल में होती है। मलाची और उसके लोग मेरेडिथ के परिवार को देख लेते हैं। मलाची के लोग मेरेडिथ के भाई को पकड़कर चाकू के नोक पर रख लेते हैं। तभी वहाँ पर सोलोमन भी पहुंच जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम उस बच्चे को मत मारो, लेकिन मलाची के कहने पर मेरेडिथ के भाइयों को मार दिया जाता है। इस बात से सोलोमन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आसमान की ओर देखता है और अपनी प्रतिज्ञा बदल लेता है जिसमें उसने तलवार ना चलाने की प्रतिज्ञा ली थी और इसके बाद वो मलाची
मलाची के कई सारे लोगों को मार देता है। तभी मलाची के लोग मेरेडिथ को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद सोलोमन मेरेडिथ के पिता के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मेरेडिथ के पिता उसे कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को बचा लेना, और फिर सोलोमन उसे बचाने की कसम खाता है। फिर वो एक तलवार लेकर घोड़े पे बैठकर मलाची के लोगों का पीछा करने लगता है और उनके कई सारे लोगों को मार देता है, लेकिन मलाची के लोग मेरेडिथ को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मेरेडिथ को ढूंढता रहता है और एक दिन वो उसे ढूंढते ढूंढते एक बहुत पुराने चर्च तक आ जाता है, जहाँ पर पहले तो उस चर्च के फादर उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसे लगता था कि वो भी एक शैतान है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। फिर वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा था जो शैतान थे। असल में मलाची ने इन सबको शैतान बना दिया था क्योंकि वो शैतान का पुजारी था और उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, और उस चर्च के फादर ने यहाँ पर बहुत सारे मलाची के लोगों को बंदी बनाकर अपना गुलाम बना दिया था। सोलोमन को तुरंत पता चल जाता है कि इस चर्च के फादर की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता चर्च के फादर सोलोमन को उस शैतानों के बीच में फेंक देते हैं। सोलोमन अपनी तलवार से कई शैतानों को मारकर उस बेसमेंट से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वही लुटेरे आ जाते हैं जिसने उसे पहले भी लूटा था और बेहोश कर दिया था। असल में वो सब मलाची के लिए काम करते थे और वो सब भी अब शैतान बन चुके थे। वो सोलोमन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब वो लोग सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते हैं। फिर सोलोमन उसके सरदार से कहता है कि मुझे बताओ कि मेरेडिथ कहाँ पर है, लेकिन वो सरदार उसे कहता है कि मेरेडिथ मारी जा चुकी है। सोलोमन इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और उस सरदार को जो मलाची के लिए काम करता था उसे उसी के खाने में फेंक देता है जहाँ पर नीचे शैतान थे। फिर सोलोमन एक बार में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी शराब पीता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कभी सोलोमन के लिए काम किया करता था। वो सोलोमन से कहता है कि हमें मलाची से लड़ना चाहिए, वो भले ही शैतान का पुजारी हो लेकिन हम उसे हरा सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा काम करने के लिए रेडी है। लेकिन सोलोमन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो मेरेडिथ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मलाची अपने लोगों के साथ आता है और पूरे गांव पर हमला कर देता है। कई लोगों को वो क्रॉस पर लटका भी देता है, जिसमें से एक सोलोमन भी था। हालांकि सोलोमन चाहे तो अपने आप को वो आजाद कर सकता था और इन सबसे लड़ सकता था, लेकिन अब उसके दिल में जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी, इसलिए वो क्रॉस पर ही लटका रहता है। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से एक कारवा जाता है जिसके साथ कई सारे गुलाम होते हैं, जिसमें एक मेरेडिथ भी थी। मेरेडिथ सोलोमन को क्रॉस पर लटका हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज लगाती है। सोलोमन भी उसे देख लेता है और अब सोलोमन को पता चल गया था कि मेरेडिथ जिंदा है, इसलिए वो उसे बचाकर अपनी कसम को पूरा करना चाहता था। वो कैसे भी करके अपने आप को उस क्रॉस से छुड़वा लेता है और वहां से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर था इसीलिए वो नहीं लड़ सकता था। और इससे पहले कि मलाची के गुलाम उसे मार देते वहां पर सोलोमन का वही पुराना दोस्त आ जाता है जो उसे बार में मिला था, जो कभी उसके लिए काम किया करता था। वो यहाँ पर मलाची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को अपने साथ ले जाता है और जल्दी ही सोलोमन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि मलाची अब बहुत ही पुराने राजा के महल में है और यह महल किसी और का नहीं बल्कि सोलोमन के पिता का ही होता है। सोलोमन कहता है कि मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पिता जिंदा है या नहीं, लेकिन वो किसी भी तरह मलाची को मारकर मेरेडिथ को बचाना चाहता था, इसलिए सोलोमन किसी भी तरह से अपने साथियों के साथ महल के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही विच आ जाती है जो पहले भी उसके सामने बच्ची के रूप में आई थी। सोलोमन दूर से ही उसके ऊपर हथियार फेंक कर उसे मार देता है। फिर वहाँ पर मलाची के बहुत सारे गुलाम भी आ जाते हैं। फिर सोलोमन और उसके लोग उनसे लड़ने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर खुद मलाची भी आ जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वो सोलोमन के कई लोगों को मार देता है। सोलोमन के लोग समझ जाते हैं कि वो मलाची का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो तय करते हैं कि वो सबके सब महल के अंदर चले जाएंगे ताकि वो सबके सब छिपकर अपनी जान बचा सके। फिर हम देखते हैं कि सोलोमन अकेला मलाची का मुकाबला करता है और तभी उसके सभी साथी यहाँ से निकलकर महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन खुद भी एक खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है और सबसे पहले वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा होता है और वहाँ पर उसे एक बूढ़े आदमी दिखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे। सोलोमन उसे जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस सब जंजीरों पर जादू होता है, इसलिए वो उसे नहीं तोड़ पाता है। वो अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। सोलोमन के पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत ऊपर से गिरने की वजह से नहीं हुई थी, जब वो वहाँ से गिरा था तब वो बच गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैंने कई डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया।
और फिर मैंने एक आदमी को बुलाया जिसने उसे ठीक करने के लिए कई शर्तें रखी और मैंने सारी शर्तें मान ली। तभी वो ठीक तो हो गया था, लेकिन ठीक होने के बाद वो अंधेरों की दुनिया में जा चुका था। और तभी हमें रिवील होता है कि मलाची कोई और नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है। और शैतान का वो आदमी जिसने सोलोमन के बड़े भाई मलाची को ठीक किया था वो अभी भी इसी महल में मौजूद है। सोलोमन के पिता सोलोमन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। वैसे भी सोलोमन के पिता अब मुक्ति चाहते थे। सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारकर महल के उस कक्ष तक पहुंच जाता है जहां पर वो शैतान का आदमी होता है जिसने सोलोमन के भाई को ठीक किया था। और ये और कोई नहीं बल्कि वही काला साया होता है जिसने इस मूवी की शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन सोलोमन वहां से भाग गया था। और एक बार फिर से वो साया सोलोमन के सामने आ गया था। सोलोमन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काला साया धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। सोलोमन देखता है कि यहाँ पर मेरेडिथ को एक पिंजरे के अंदर कैद किया गया है। वो उस पिंजरे के पास जाकर उसका ताला तोड़ देता है, लेकिन तभी उसके पीछे मलाची आ जाता है जो सोलोमन पर तलवार से हमला कर देता है। सोलोमन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता है और लगातार सोलोमन पर अटैक करता रहता है। लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान के आदमी को भी ललकारता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान का वो आदमी जो काला साया था वो इंसान बनकर उसके सामने आ जाता है और वो उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डेमन था। और वो कहता है कि इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए इस डेमन को भेजा है जो बहुत ही जल्दी तुम्हारी आत्मा को शैतान के पास लेकर जाएगा। और फिर सोलोमन ईश्वर से प्रे करता है। इसके बाद वो फिर से एक बार अपने भाई मलाची को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता है। इसीलिए सोलोमन को मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शैतान का वो आदमी मेरेडिथ को शीशे के पास ले जाता है जिसके अंदर वो डेमन था। वो मेरेडिथ का खून उस शीशे पर डालता है जो कि एक पवित्र खून था, जिससे वो शीशे का दरवाजा खुल जाता है और वो शैतान वहां से बाहर आ जाता है जो यहाँ पर सोलोमन की आत्मा लेने के लिए आया था। वो सोलोमन के ऊपर अटैक करता है। सोलोमन लगातार प्रे कर रहा होता है और उससे बचने की कोशिश भी कर रहा होता है। और तभी वो उस शैतान के आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने मेरेडिथ को चाकू की नोक पर रखा था। सोलोमन उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा को शैतान के पास ले जा सकते हो। शैतान का आदमी उससे पूछता है कि तुम मेरेडिथ को बचाने के लिए अपनी आत्मा की कुर्बानी क्यों देना चाहते हो। तब सोलोमन कहता है कि मैंने उसके पिता से उसे बचाने का वादा किया था। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और शैतान के आदमी को गोली मार देता है। जैसे ही वो शैतान के आदमी को गोली मारता है तभी शैतान का आदमी और वो बड़ा सा डेमन उस शीशे के पोर्टल के अंदर वापस जाने लगते हैं। साथ में ही हमें यहाँ पर सोलोमन को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा था और उसके अंदर जितनी भी बुराई थी और अपनी लाइफ में उसने जितने भी गलत काम किए थे वो सब के सब उस शैतान और डेमन के साथ उसी शीशे के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब कि सोलोमन ने जितने भी बुरे काम किए थे उसे इन अच्छे कामों ने खत्म कर दिया था। फिर सोलोमन बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो उसके सामने मेरेडिथ होती है। फिर वो अपने पिता और अपने भाई की बॉडी को दफना कर मेरेडिथ को वापस उसकी मॉम के पास भेज देता है। और फिर वो अपने आप से वादा करता है कि इस दुनिया में जितनी भी शैतानी शक्ति है उन सबको एक एक करके खत्म कर देगा। और फिर वो अपने आगे के सफर की ओर निकल पड़ता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।